राजा ने शक्ति से मना कर दिया था कि कोई भी जंगल में पेड़ नहीं काटेगा और अगर जिसने भी काटा उसे सजा मिलेगी। वहीं गांव में एक लकड़हारा रहता था। गोपी, राजा ने जंगल से पेड़ काटने को मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। राशन का अब हमारा गुजारा कैसे होगा गोपी? हाँ मनु, तुम सही कह रहे हो। हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं शायद। मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। अब पता नहीं क्या होगा। क्यों ना मैं अपने कंगन बेच दूं, जिससे हमारा कुछ दिनों का राशन आ जाए। क्या कंगन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो कंगन भी तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, जो तुम्हारी माँ ने दिया था। हाँ मनु, मुझे ये कंगन आज भी बहुत पसंद है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। अगर हम कंगन बेच दें तो हमारे लिए कुछ दिनों का राशन आ जाएगा। ठीक है गोपी, मैं ये कंगन बेच देता हूँ और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम फिर से ये कंगन ले लेंगे। मनु ने कंगन ले लिया और दिल पर पत्थर रखकर उसे बेचने निकल पड़ा। जब मनु रास्ते से जा रहा था तो उसे उसका दोस्त सोहन दिखाई दिया। मनु उसके पास गया। और भाई मनु, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में जरा सा खाने को नहीं। राजा ने पेड़ को काटने से मना किया। मेरे पास एक ऐसा तरकीब है जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें ये कंगन भी नहीं बेचना पड़ेगा। कैसा तरकीब? मुझे क्या काम करना होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता हूँ और चलता रहूँगा। क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जिसे तुमने आज खाने को न मिले और तुम्हें अपनी पत्नी का कंगन बेचना पड़े? मनु यह सोचकर सोच में पड़ गया और वह चुपचाप खड़ा था। मेरे साथ काम करो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे, वह भी एक दिन में। अच्छा, तो मुझे करना क्या होगा, ये तो बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। सिर्फ तुम्हें खड़े होकर नजर रखना है कि कोई आ तो नहीं रहा। इतना सोचो मत, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम हाँ बोलते हो तो आज रात हम एक बड़े अमीर आदमी के घर चोरी करने चलेंगे और जो पैसे मिलेंगे वह हम लोग आधे आधे रख लेंगे। इतना सुनने के बाद मनु को लगा कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा और सारे पैसे बेईमानी में है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ खड़े होकर देखूंगा और कोई आएगा तो मैं सीटी बजा दूंगा। चलो, मैं तुम्हें अभी एक काम करके दिखाता हूँ। वह दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और किसी के आने का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था, अपने पास पैसे लेकर। वह जो आदमी आ रहा है ना, तुम्हें उसके पास जाना है और उससे कुछ बातें करनी है, तभी मैं पीछे से उसके पैसे चुरा लूंगा। मनु उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करने लगा। भाई साहब, क्या आपने त्रिपुरा का रास्ता देखा है? कैसे जाना है, बता देंगे? हाँ हाँ, देखा है। यहाँ से सीधे जाना और दाएं मुड़ना, तुम्हें एक गांव दिखेगा। वह नहीं है, उसके सामने से एक और रास्ता आएगा, वहाँ से जाना है। वो बातें कर रहे थे, तभी सोहन आया और उसके बैग लेकर भाग गया। चलो भाई, आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। भगवान आपको खुश रखे। ऐसा बोलकर वो भी झटपट चला गया। जब सोहन को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, तब हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा बैग कहाँ गया? मैंने कितने दिनों से पैसे बचाकर अपनी माँ के पास जा रहा था। हे भगवान, जरूर उसी आदमी ने ये किया है। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। ये देखो, इतने सारे पैसे तुमने कभी जिंदगी में इतने सारे एक साथ नहीं देखे होंगे। कितने पैसे मिलते हैं एक ही बार का काम। लो, इसमें से आधा तुम्हारा और तुम रात को यहीं आना, समझे? मनु पैसे लेकर घर चला गया। क्या हुआ? आ गए कंगन बेचकर? कितने पैसे मिले? लाओ जल्दी से दे दो, ताकि मैं बाजार से सामान ला सकूं। ये लो, इस पर्स में पैसे हैं और तुम्हारे कंगन भी। क्या? कंगन? पर बिना कंगन बेचे तुम पैसे कैसे लाए? अरे वो मैंने अपने दोस्त से लिए। पर क्यों? आपको किसी और से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अरे नहीं,
उसने मेरी नौकरी लगवा दी। ये पैसे जब मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से दे दूंगा। क्या आपको नौकरी लग गई? ये तो अच्छी बात है, पर कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्योंकि कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें हमेशा ईमानदारी की रोटी ही खानी चाहिए। नहीं गोपी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और बाजार से सामान लेकर आओ। मनु ने ऐसा बोलकर बात को वहीं खत्म कर दिया और गोपी को कुछ पता नहीं लगने दिया। रात के समय मनु उस पेड़ के नीचे जाता है जहां सोनू ने बुलाया था। वह जाकर देखता है कि सोनू वहां पहले से ही है। क्यों भाई मनु, आ गए? मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम्हें भी अब अमीर बनना है। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से गोपी से बचकर आया हूँ, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, केवल नजर रखूंगा। ठीक है भाई, तुम बस जब भी कोई आए तो सीटी बजा देना, जिससे मुझे पता चल जाए। अच्छा, तो आज हम बगल के गांव में धनीराम सेठ के घर चोरी करेंगे। सुनने में आया है कि उसके घर में कोई नहीं है। चलो आज रात वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों धनीराम के घर की तरफ बढ़ने लगे। दोनों धनीराम के घर के पास पहुंच गए। देख मनु, मैं अंदर जा रहा हूँ सामान इकट्ठा करने। तुम यहीं मेरा इंतजार करना और अगर कोई आए तो सीटी बजा देना, समझे? कोई गलती मत करना, वरना हम दोनों फंसेंगे। ठीक है, मैं कोई गलती नहीं करूँगा और नजर भी रखूंगा। इतना कहकर सोनू घर के अंदर चला जाता है और इधर मनु डरते हुए आसपास देखता है कि कहीं कोई आ न जाए। सोनू अंदर था और मनु इधर उधर देख रहा था। तभी मनु की नजर जमीन पर पड़ी बांसुरी पर गई। अरे, ये बांसुरी किसकी है?